एक पत्नी है, नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ है दिशा, सुनीति का अर्थ है विद्या, सुनीति का अर्थ है मार्गदर्शन, सुनीति का अर्थ है ज्ञान, पॉलिसी। ये सुनीति। उत्तानपाद का विवाह हो गया, राजा बन गए, जीवन बीतने लगा, दाढ़ी सफेद होने लग गई, लेकिन संतान नहीं है। अब चिंता होने लगी कि संतान नहीं है। अब सुनीति जो है वो संसार को तो प्रसन्न रख रही है। भाई नीति अच्छी होगी तो दुनिया प्रसन्न। राज्य का सार्वभौम उत्थान, सर्वांगीण उत्थान, जैसे आज के समय में भारतवर्ष का उत्थान, सारे जितने भी यान प्रक्षेपित हो रहे हैं सब लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं, जितनी खोज हो रही सब कुछ हो रहा है, जितने काम हो रहे हैं सब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दिशा, नेतृत्व सही है। जब नेतृत्व सही होता है तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो प्यारे, उसी प्रकार से आज उत्तानपाद जी की जो सुनीति है वो नीति के माध्यम से, नेतृत्व के माध्यम से, मार्ग के माध्यम से सब ठीक है, लेकिन घर में संतान नहीं है, घर में थोड़ा कष्ट है, पीड़ा है, दुख है। क्या कि घर के इतने बड़े आंगन में, संपूर्ण विश्व के राजा के आंगन में कोई बच्चा नहीं है, किलकारी नहीं है। एक दिन की बात है, सायंकाल के समय उत्तानपाद जी अपने भवन में, अपने नगर में, अपने घर में आए तो महाराज सुनीति ने धीरे से चरण पकड़ लिए। उत्तानपाद जी ने कहा क्या हुआ? सुनीति ने कहा प्रभु एक निवेदन है। क्या? आप मेरे पति हो, हम आपकी पत्नी हैं, ये तो गृहस्थी हो गई, लेकिन आप एक राज्य के राजा हो, एक राष्ट्र के राजा हो और सारी प्रजा आपकी सेवक है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरे प्रति जो धर्म है वो तो आप निर्वहन कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपका एक धर्म है वो निर्वहन नहीं कर रहे। नहीं देवी, मैं तो राष्ट्र की सेवा करता हूं। करते हैं, लेकिन समझदार मैया वो है कि सूर्यास्त से पहले घर के दिए को ठीक कर ले। आज से 20, 30, 40 वर्ष पहले शाम होते होते माताएं लालटेन का शीशा साफ कर लेती थी ना, माटी का तेल उसमें भर लेती थी, दिया जला लेती थी। क्यों? क्योंकि अब सूर्यास्त होने वाला है, जब अंधेरा हो जाएगा तब करोगी क्या, अभी करके रखो। तो उसी तरह से अभी आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, लेकिन भविष्य में भी राष्ट्र को एक अच्छा सेवक मिले, इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। एक अच्छे नेतृत्व का ये गुण होना चाहिए। आपने सोचा है कि आपके बाद देश का राजा कौन बनेगा? उत्तानपाद जी ने कहा देवी क्या करूं? सुनीति ने कहा एक काम करो, राष्ट्र के लिए विवाह करो, अपने लिए ना करो। राष्ट्र को एक नेतृत्व मिले, कोई राजकुमार मिले, इसलिए विवाह कर लो। बहुत कहा। उत्तानपाद ने कहा ठीक है। बिना मन के उत्तानपाद ने विवाह कर लिया, लेकिन बिना मन के करने के बाद भी जो आया वो मन मौजी आ गया, सुरुचि आ गया। सुनीति के साथ राजा बिल्कुल प्रसन्न था, आनंदित था, लेकिन अब जो ये विवाह हुआ ये सुरुचि से हो गया, घर में आ गई। और जैसे ही सुरुचि आई तो जैसे जैसे वो भवन में अंदर आ रही है वैसे वैसे सुनीति पीछे खसकती जा रही है। भवन के प्रमुख द्वार से सुरुचि अंदर आ रही है और भवन के पीछे जो छोटा सा दरवाजा होता है, गोष्ठ का दरवाजा जिसको कहते हैं, उस गोष्ठ के द्वार से सुनीति जा रही है। और देखो ये जीवन में होता है, जिसके घर में रुचियां अधिक बढ़ जाती हैं उसके घर की नीतियां धीरे धीरे सिमट जाती हैं। हम जब रुचि के आधार से चलने लगते हैं, हम अपनी भौतिकता, विलासवादिता के आधार से चलने लगते हैं, तो हमारे घर की जो नीतियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो नीति उस घर का त्याग करके वनवास कर लेती है कि भैया घर में नहीं रहेंगे, आश्रम में रहेंगे जाकर के, जंगल में रहेंगे जाकर के, घर में नहीं रहेंगे। तो वही हुआ, सुनीति ने त्याग दिया, चली गई। राजा सुरुचि के साथ रहने लगा और कब नीति चली जाती है पता नहीं चलता। खूब बढ़िया से नीति से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन कहीं सुरुचि ने ऐसा धीरे से पैर रखा कि जीवन से नीति कब चली जाए पता नहीं चलता। और यही हुआ, राजा को अब पता ही नहीं है कि घर में सुनीति रहती भी है या नहीं, वो अपनी रुचि में ही पड़ा। आज के जीवन में रुचि इतनी बढ़ती जाती है कि नीतियां छोड़ देती हैं सब, और हमें आभास भी नहीं होता। आभास कब होता है? आभास तब होता है जब हम
शरीर से, मन से शिथिल होने लगते हैं, जब हमारी वृद्धावस्था आने लगती है और धीरे धीरे हमको लगता है कि अब हम पका केला हो गए हैं, तब हमको धीरे से आवाज लगती है, आभास लगता है कि अब हम, हमारे जीवन की नीतियां कहाँ। महाराज अंततो गत्वा उत्तानपाद सूर्य के साथ रहता है, लेकिन लक्ष्य जो था वो नहीं मिला। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था राष्ट्रोत्थान। सुनीति से नहीं मिला, लेकिन प्रजा प्रसन्न थी। सुरुचि से भी नहीं मिला, लेकिन प्रजा प्रसन्न नहीं है। अब तो कभी कभी उत्तानपाद पीड़ित होता है, परेशान होता है, शोकाकुल होता है, घर उसे काटने को दौड़ता है, महल उसे काटने को दौड़ता है। लगने लगा कि मैंने बहुत गलत किया, सुनीति कहाँ है, खोजता है। कभी कभी लगता है कि लाओ सुनीति के पास जाएं, लाओ सत्यनारायण की कथा कर लें, लाओ हवन कर लें, लाओ घर में रुद्राभिषेक कर लें, लाओ हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। साल के 365 दिन तो ऐसे कर लेते हैं, होटल से खाना आ जाता है, सब हो जाता है, लेकिन लाओ एक दिन भोग लगा करके भगवान को भी परोसे बना करके। कभी कभी घर में नीति जागती है, तिथि त्योहार पर देखो। लेकिन क्या नीति केवल तिथि त्योहार के लिए है क्या? पहले समय में घरों में नित्य रसोई होती थी। अब बहुत से घर ऐसे हैं कि सायंकाल को भोजन नहीं बनता, होटल से आ जाता है। नाश कर दी जोमेटो वालों ने, स्विगी वालों ने, घर परिवार बर्बाद कर दिए, स्वास्थ्य खराब कर दिया लोगों का। पैक खाना खाने की आदत लोगों की शहर में पड़ी हुई है, और लोगों को लग रहा है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा नहीं, आप विचार करो, आप ये कर रहे हो, आपका बच्चा क्या करेगा? इससे ज्यादा स्थिति। अभी तो चलो तुम पैक रोटी खा रहे हो, आने वाले समय में 20-25 साल 50 साल के बाद पता चला केवल गोली खा करके जिंदगी रह जाएगी। मत करो। घर में दोनों समय अग्नि जलाओ, चूल्हा जलाओ, घर में भोजन बनाओ, बहुत जरूरी है। भोग लगाओ भगवान का। स्विगी जोमेटो होटल का खाना भैया त्याग दो। स्वस्थ रहना चाहते हो तो त्याग दो। बहुत गलत बात है ये। ब्रेड खाओ, ये जो खा रहे हैं ना सब ब्रेड, और क्या कहते हैं उसे, बंद मक्खन। कौन सा मक्खन होता है ये? कृष्ण जी ने ये वाला मक्खन तो नहीं खाया था। आजकल के बच्चे नमक लगा हुआ मक्खन खाते हैं, पता नहीं क्या है। शुद्ध भोजन करो, शुद्ध आहार करो, शरीर स्वस्थ। आजकल देखो कितनी जल्दी शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं, कारण केवल अशुद्ध चिंतन, अशुद्ध आहार। थोड़ा कृपा करो, अपने ऊपर ना करो, इस व्यासपीठ के ऊपर करो। जैसे कोई बड़ा कुछ समझाए तो उसे मानो, समझ लो तुम्हें ग्रंथ कह रहा है कि बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत तीखा, बहुत वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। अपने हाथ से भोजन बनाओ। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि मैं स्वयं अपना भोजन बना लेता हूं। कई बार मैं अपनी कथाओं में जाता हूं तो स्वयं अपने हाथ से भोजन बना करके करता हूं। और ना विश्वास हो तो किसी दिन कहना, तो हम तुम्हें भी बना के खिला देंगे। जीवन में स्वावलंबी बनो। ये वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, तुम क्या करोगे? और अगर यही जीवन रहेगा तो 40-45 वर्ष की आयु में बुढ़े हो जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं पास में। सब कुछ स्वयं करो। शरीर में रोग केवल इसीलिए है आजकल के समाज में, संसार में रोग ग्रसित संसार में बच्चे नहीं पैदा होते हैं। संसार में रोग आ रहा क्यों? क्योंकि हमारा भोजन दूषित हो गया, हमारी जीवन की दिशाएं दूषित हो गई, हमारी जीवन की क्रियाएं दूषित हो गई। ना ढंग से नहाना है, ना ढंग से खाना है, बिना नहाए खाए ले रहे हैं, भरे ले रहे हैं पेट। जठराग्नि शुद्ध नहीं हो पाई। हम क्या क्या कहें, संभव नहीं हो, कहना भी नहीं चाहिए। आप जानो, समझो। तो प्यारी, अब वो सुरुचि जो बहुत अच्छी लग रही थी, अब वो अच्छी नहीं लगती। जिसको ब्याह करके लाए थे, दुनिया भूल गए थे जिसके प्यार में, आज वो अच्छी नहीं लग रही। अब सुनीति की याद आ रही कि अरे पता नहीं कहाँ है। ये उत्तानपाद की बात बता रहा हूं, और हम आप भी वही हैं। धीरे धीरे एक दिन की बात है, उत्तानपाद अपने भवन को छोड़ करके, अपने महल को छोड़ करके, अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके वीरानी की ओर भागे। क्यों? क्योंकि वो ऐश्वर्य उन्हें काट रहा था, वो महल उन्हें काट रहा था। सोचा चलो पिकनिक मनाने चलते हैं, जंगल में रहेंगे 1-2 दिन। तो अपना महाराज घोड़ा, हाथी, रथ सब लेकर के गए जंगल में।
और जब घोड़े हाथी रथ के साथ सेवकों के साथ गए तो वहां शिविर लगा दिया और रहने लगे, लेकिन मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेवक वहां भी हैं। तो अब वहां से और आगे बढ़े एकांत में। क्यों? क्योंकि यहां भी हो ऐश्वर्य, यहां भी कोई कहने वाला महाराज की जय हो, यहां भी कोई कुछ ऐसी जगह चलूं जहां मैं महाराज ना हूं, जहां मैं एक केवल मैं अपने आप को पहचान तो पाऊं, मैं अपने को देख तो पाऊं। तो उत्तानपाद और आगे बढ़े, और जब और आगे बढ़े तो सेवकों को छोड़ दिया, अपने वाहन को छोड़ दिया, अपने सारे सचिवों को छोड़ दिया, अपने मंत्रियों को छोड़ दिया। अब अपने आप में उत्तानपाद चला। और जब अपने आप में उत्तानपाद चला तो पहुंच गया एक जंगल में, और उस जंगल में जब शाम हुई तो उसने आश्रय ढूंढा। और ध्यान रखना, जीवन की शाम में जो तुम्हें आश्रय देगा वही नीति है। जब जीवन की शाम हो रही होगी और वो जिसने तुमको आश्रय दे दिया वही नीति है, वही तुम्हें आश्रय देगा जिसके जीवन में नीति होगी। हुआ क्या? अंधकार होने लगा, सोचने लगा किस झोपड़ी में, किस भवन में, किस शिविर में रहूं। दिखाई दिया दूर एक झोपड़ी में, एक आश्रम में थोड़ा प्रकाश है, चलो वहां चलते हैं। रात्रि के अंधकार में उत्तानपाद उस आश्रम में पहुंचा, और जब उसने उस आश्रम के द्वार को खटखटाया तो हाथ पर देहली गदेली के ऊपर महाराज एक दीपक करके अंदर से एक स्त्री निकल रही है। और जैसे ही उस स्त्री को देखा तो उत्तानपाद को वही मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। क्या? नीति, सुनीति मिल गया, सुनीति मिल गई। हाथ पर गदेली पर दीप रखे हुए, दीप शिखा के प्रकाश में, उस वन्ही में, उस ज्योति में जैसे ही राजा ने देखा, मानो राजा को लगा कि मेरा जो हीरा खो गया था, मेरे जीवन की जो शांति खो गई थी, मेरे जीवन का जो आधार खो गया था, मेरे जीवन की जो भक्ति खो गई थी, वो मिल गई। सुनीति ने आश्रय दिया। राजा ड्योढ़ी पार करके घर के उस शिविर के अंदर आया, उस झोपड़ी के अंदर आया। अब तो सुनीति ने सत्कार किया, कंदमूल फल खिलाए, और उस दीपक के प्रकाश में सुनीति ने बैठ करके राजा से वार्ता करी। प्रभु कैसे हैं आप? कैसा है राज्य, वंश वृद्धि? उत्तानपाद रोने लगा, नहीं देवी, नीति भी चली गई और फल भी नहीं मिला। तुम भी चली गई साथ छोड़ करके और फल भी नहीं मिला। अधूरा हूं, हताश हूं, परेशान हूं। रोने लगा। सुनीति ने धीरे से समझाया, परेशान मत होइए, ये संसार है, सब कुछ नहीं मिलता। ढांढस बंधाया, सत्संग किया, प्रभु का ध्यान करने का मार्ग बताया। और महाराज फिर दोनों पति पत्नी आज विश्राम किए। और जब प्रातः काल उत्तानपाद फिर से सवेरा हुआ तो आज सुनीति मिली है ना, थोड़ा पिकनिक मना लिया है ना, तो हुआ क्या, मन शांत था, चलो घर चलते हैं। तो आज फिर उत्तानपाद सुनीति को वहीं छोड़ करके और फिर अपने महल में आ गया। यही तो हम करते हैं, शहर की आपाधापी से गांव की ओर भागते हैं, एक दो दिन गांव की स्वच्छ हवा लेते हैं, सुंदर पानी पीते हैं नलकूप का, और उसके बाद फिर वही शहर में जाकर के बिस्लरी बोतल खोलते हैं, 6 महीने पुरानी होती है, और घर में सुबह का भरा हुआ बाल्टी का पानी शाम को फेंक देते हो, नया भरते हो, 10 लीटर पानी नाली में जाता है। लेकिन बिस्लरी पिएंगे, ठीक है भाई, पियो नारायण प्यारे। अंततो गत्वा उत्तानपाद फिर भवन में रहने लगा, और जब रहने लगा तो अब सुरुचि से उसको एक संतान हो गई। नाम उत्तम है, लेकिन सुरुचि की संतान से पूर्व ही उधर सुनीति से एक संतान प्राप्त हो चुकी है, जिसके बारे में उत्तानपाद को सूचना ही नहीं है। नाम ध्रुव है। सुनीति उसे दिव्य ज्ञान दे रही है, दिव्य शिक्षा दे रही है, दिव्य संस्कार दे रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ध्रुव प्रकृति की गोद में पल रहा है। ऐश्वर्य की गोद में जो बालक पलेगा वो स्वस्थ नहीं होगा, प्रकृति की गोद में जो बालक पलेगा वो स्वस्थ होगा। सुरुचि की गोद में जो बालक पलेगा वो स्वस्थ नहीं होगा, जो सुनीति की गोद में बालक पलेगा वो स्वस्थ होगा, ध्रुव होगा, ठोस होगा, मजबूत होगा, अटल होगा, अचल होगा। प्रकृति में अपने बच्चों को रखो, एसी के कमरे में पैक मत करना प्यारे। अब धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होने लगे, सुनीति ने सत्कार संस्कार दिए, ध्रुव जी को ज्ञान होने लगा। ध्रुव जी धीरे धीरे पढ़ने जाने लगे। क्या पढ़ने जाने लगे?
ऋषियों के आश्रम में जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए। एक होता है नॉलेज ज्ञान और एक होती है विद्या। विद्या भार नहीं होती, ज्ञान भार होता है। ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, बहुत प्रकार से बातें हैं, कह नहीं पाऊंगा, समय का अभाव है। लेकिन विद्या कभी भार नहीं होती और ज्ञान जीवन में भार होता है। हम अपने बच्चे को ज्ञान तो दे रहे हैं, खूब ज्ञान, देश का ज्ञान, विदेश का ज्ञान, खगोल का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, सारे ज्ञान दिए दे रहे हैं। लेकिन हम उसे विद्या कौन सी दे रहे हैं? विद्या कृष्ण ने दी थी अर्जुन को, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसको गीता कहते हैं। तो प्यारे, विद्या अध्ययन के लिए जाने लगे, दूसरे दूसरे आश्रमों में जाते हैं। ऋषि देखते हैं सुंदर सुंदर ध्रुव जी का स्वरूप, तो ध्रुव जी से पूछ लेते हैं, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव जी बताते हैं बड़े सहज भाव से, मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? श्रीमन नारायण। नारायण तो सबके पिता है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? मेरे पिताजी तो नारायण। ध्रुव जी को पता है कि मेरे पिता कौन? नारायण। एक दिन की बात है, एक आश्रम में ध्रुव पढ़ने गए, ऋषि के सत्कार के लिए गए। एक ऋषि आए हुए हैं, उनके सम्मान के लिए गए, और वहां पर उस ऋषि ने धीरे से ध्रुव जी से पूछ लिया कि हे ध्रुव, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? और जब ध्रुव जी ने कहा कि मेरे पिताजी तो श्रीमन नारायण है, तो ऋषि ने कहा ठीक है, वो हैं, लेकिन संसार में भी एक पिता होता है, ये ज्ञान है। और ज्ञान, मैंने कहा ना, व्यक्ति को कहीं ना कहीं संसार में एक पिता होता है। छोटे से 4.5 वर्ष की आयु के ध्रुव क्या जाने संसार में कौन पिता होता है, क्या होता है। लेकिन अब ऋषि ने कह दिया, दौड़ करके माँ के पास आए, माँ की पीठ पर चढ़ गए, दोनों हाथ मैया के गले में डाल लिया और माँ को हिलाते हुए बोले, माँ मेरा पिता कौन है? माँ ने फिर हंसते हुए कहा, देख जो सबका पिता वो तेरा पिता श्रीमन नारायण। नहीं मम्मा, मुझे पता है कि मेरे एक पिता हैं, और पिताजी का नाम क्या है आप बताइए, मुझे ऋषि ने बताया। क्या ऋषि झूठ बोलेंगे? नहीं बेटा, वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारे पिता श्रीमन नारायण। ध्रुव जी ने कहा, नहीं मैया, मुझे बताना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान घातक होता है। माँ ने विचार किया, बेटे के मन में शंका आ गई है, बता देना चाहिए, प्रश्न आ गया है, बता देना चाहिए। माँ ने धीरे से अपने लाला को, ध्रुव को, उसकी ठोड़ी को छुआ और कहा, बेटा वो देख, ये जो जंगल है ना, इसके बाहर देख, तुम्हें एक बहुत सुंदर सा शिखर दिख रहा होगा। हाँ देख, उस शिखर के ऊपर सुंदर ध्वजा है, भगवा। बस वो जो भगवा है वो तुम्हारे पिता का भवन है, वो जो ध्वजा है वो तुम्हारे पिता की विजय ध्वजा है, तुम्हारे पिता के राष्ट्र की ध्वजा है, सम्मान है हमारे राष्ट्र का। माँ, वो तो राजा का महल है। हाँ, तेरे पिता राजा है। मेरे पिता राजा? हाँ। श्री उत्तानपाद जी महाराज मेरे पिता? हाँ, वही तो तुम्हारे पिता, वही हमारे प्रभु हैं, वही तुम्हारे पिता। मेरे पिता राजा? हाँ। मां मैं जाऊंगा। नहीं, वहां जाने की आवश्यकता है। मां मुझे जाना है। ध्रुव जिद करने लगी, सुनीति समझाने लगी, नहीं बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, समय आएगा, चलेंगे, दिखाएंगे तुम्हें, मिलाएंगे तुम्हारे पिता से। नहीं भैया, मुझे आज ही मिलना है। मां ने धीरे से ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया, जिद नहीं करते बेटा, देख मैं गृह के कार्य कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सुंदर भोजन बनाती हूँ, चल तू सुंदर स्वच्छ हो जा, स्नान कर ले, शुद्ध हो जा, हम भोजन करते हैं। और महाराज मैया भोजन बनाने में लग गई, लेकिन ध्रुव जी ने सोचा कितनी दूर है, सामने तो दिख रहा है। दौड़े। 4.5 वर्ष की आयु के ध्रुव अपने उस जंगल, उस वन को पार करते हुए और सीधे नगर में पहुंच गए, और नगर के बीथिकों को, बीथिकाओं को, मार्गों को पार करके और सीधे पहुंच गए उस भवन में, जो राजभवन है, जो राजद्वार है, वहां पर पहुंच गए। और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो सेवकों ने देखा 4.5 वर्ष का घुंघराले बाल का और बड़े सुंदर दिव्य स्वरूप का ये तेजस्वी बालक है। तो सेवकों ने रोका ही नहीं, उस ऊर्जा को, उस बालक के तेज को, उस बालक के अंदर की आनंद को सेवकों ने देखा, तो उन्होंने रोका नहीं, सहज भाव से जाने दिया। उत्तानपाद की सभा लगी, सूर्य साथ में बैठी है, उत्तम दोनों के बीच में बैठा हुआ और महाराज 4.5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज धीरे से
उस भवन में, उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। सारे के सारे जितने सभासद बैठे हैं, जितने मंत्री बैठे हैं, सबकी दृष्टि पड़ गई ध्रुव जी के ऊपर, छोटे से बालक के ऊपर, उसकी निर्भयता को। अच्छा, ध्रुव को क्या पता कि दुनिया क्या है। ध्रुव को लगा कि बस सामने मेरा पिता बैठा है। और जब कोई किसी को अपने संबंध से जोड़ करके देख लेता है तो फिर वो मार्ग की मर्यादा भूल जाता है। तो ध्रुव को तो लगा कि बस पिताजी और मैं, कोई बीच में है क्या? नहीं, कोई नहीं है। तो ध्रुव बढ़े पिता की ओर, और जैसे जैसे ध्रुव पिता की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे लोगों की आंख चढ़ने लगी। कौन है ये? कौन बालक है? बड़ा तेजस्वी है, कहां से आया है, कैसा है? और सबकी आंखों में, अब सबके मन में तो प्रश्न था, लेकिन सुरुचि के मन में तो इतनी शंकाओं ने जन्म ले लिया, इतने सागर उसके मन में उमड़ने लगे प्रश्नों की कि पूछो नहीं। उसकी भुएं चढ़ गई। दूर से देखने लगी उस बालक की निर्भयता को, उसके अंदर के तेज को, उसके अंदर के संस्कार को, उसके अंदर की निडरता को। समझ गई कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बालक उत्तम, इससे छोटा, ये बड़ा, ये निश्चित रूप से ये सुनीति का पुत्र हो सकता है। सूरज के मन में भाव आ गया। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज पास आने लगे तो ध्रुव जी की दृष्टि सुनीति मैया के मुखमंडल पर पड़ गई। ध्रुव जी 4.5 वर्ष की आयु में फेस रीडिंग कर लिए कि ये जानना चाहती है माँ कि मैं कौन हूँ। पिताजी जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। जैसे मुझे आज तक नहीं पता था कि मेरे पिता उत्तानपाद हैं, वैसे इन्हें भी तो नहीं पता होगा कि मैं इनका पुत्र हूँ, तो इसलिए मैं बता दूं। तो महाराज ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, मैं आपका पुत्र, सुनीति का बेटा ध्रुव। जैसे ही कहा, अब ध्रुव रुके नहीं, परिचय दे दिया। अब पिता की गोद से कौन वंचित करेगा। सीढ़ियां चढ़ने लगे, और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जैसे ही ध्रुव जी ने अपनत्व से अपना दाहिना हाथ अपने पिता की जंघा पर रखने चला, उतनी देर में कर्कशा रूप से महाराज सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और धक्का दे दिया। नीचे गिर गए ध्रुव जी लड़खड़ाते हुए। उठ करके खड़े हुए, मां की आंखों में आंखें डाल करके ध्रुव के अनेक मौन प्रश्न थे, लेकिन उससे पहले कि ध्रुव के प्रश्न होते, सूरज ने ध्रुव जी के सारे प्रश्नों का समाधान अपनी वाणी से कर दिया। तुम ध्रुव हो, सुनीति के पुत्र हो, अच्छा राजा बनना है, पिता की याद आई है, राज्य चाहिए, भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, राजगद्दी चाहिए, पिता चाहिए, वैभव चाहिए, पद चाहिए, सम्मान चाहिए, ये सब चाहिए तो पहले मर जाओ, मृत्यु का वर्ण करो। क्यों? क्योंकि ये तब मिलेगा जब मेरी कोख से पैदा होगे। सुनीति की कोख इतनी भाग्यशाली नहीं कि भारत के राजा को निर्माण कर सके, तो सूरज की कोख से जन्मो, सूरज की कोख से जन्मोगे तब तुम। ध्रुव जी विचार करते हैं, मैं नित्य अपनी माँ के चरण छूता हूं तो माँ कहती है यशस्वी भव, दीर्घायु भव। ये माँ कह रही है मर जाओ मर जाओ, इसका अर्थ क्या है? पहली माँ मैंने ऐसी देखी जो अपने पुत्र को कह रही है कि मर जाओ। ध्रुव जी अपने पिता की ओर देखने लगे, उत्तानपाद की ओर देखने लगे। उत्तानपाद ने मुख नीचे कर लिया। ध्रुव जी को लगने लगा माँ ने ठीक कहा था, मत जाओ, मुझे नहीं आना चाहिए था। ध्रुव जी धीरे से पीछे लौटने लगे। स्वयं को संभालते हुए ध्रुव जी उस सभा से बाहर निकले। मैया की बहुत सी बातें याद आने लगी ध्रुव जी को। माँ कहती है कि क्या करोगे संसार के 2 हाथ के पिता से मिलकर के, 4 हाथ का पिता तुम्हारी याद कर रहा है, उसकी शरण में जाना, वो तुम्हें गोद में खिलाएगा। बेटा मजा तो तब है, आनंद तो तब है जब भगवान श्री हरि अपने 4 हाथ से तुम्हें गोद में लें। ये संसार का पिता 2 हाथ से लेने में वो आनंद नहीं है। सारी बातें ध्रुव जी के कर्ण पटल में, जीवन में आने लगी। ध्रुव जी धीरे धीरे अपने उस कुटिया की ओर आ गए, और माँ सुंदर भोजन परोस करके ध्रुव को आवाज लगा रही है, लेकिन ध्रुव सन्न गन्न चले आ रहे हैं। ध्रुव को मैया की आवाज सुनाई नहीं दे रही। एकाएक सुनीति को लगा कि मेरा पुत्र आ भी रहा है मेरी ओर, लेकिन मेरे भाव को नहीं समझ रहा। तो सुनीति ने आवाज लगाई, ध्रुव। ध्रुव का ध्यान टूटा। हाँ माँ, क्या हुआ बेटा? ध्रुव ने कुछ नहीं। नहीं बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? ध्रुव जी माँ के चरणों के पास आए। माँ के नेत्रों में जैसे ही ध्रुव जी ने देखा तो जहां पर प्रेम से प्रेम मिलता है वहां अश्रु निकल आते हैं। ध्रुव जी के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। ध्रुव जी रोने लगे, अपने आप को संभाल नहीं पाए। क्यों रो रहे हो बेटा? माँ मैं गया था पिता के पास, बड़ा अपमान किया माँ ने। कहती है पहले मर जाओ।
मैं अपने पिता के चरणों में प्रणाम करने गया था, मैं अपने पिता की गोद को प्राप्त करने गया था, मैं अपने पिता के अपनत्व को प्राप्त करने गया था, लेकिन उसने तो कहा कि पहले मर जाओ तब पिता की गोद मिलेगी। सुनीति के हृदय पर वज्र गिर गया। मेरे बेटे को कोई कहे कि मर जाओ, लेकिन सुनीति ने धीरे से ध्रुव को उठा करके पलंग पर बैठा दिया और कहा, बेटा सुरुचि माँ ने जो बात कही है ना, वो बात तुम्हारे जीवन के लिए उस प्रकार से नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। जीव को अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी कामनाओं को मारना पड़ता है बेटा। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी कामनाओं को नष्ट करने के लिए मरने का शब्द प्रयोग किया है। तुम्हारी कामनाएं मर जाएं। तुम पिता की गोद चाहते थे, तुम्हारी ये कामना मर जाए। और मैं तो तुम्हें पहले भी समझाती थी कि तुम परमपिता की गोद को प्राप्त करो। ध्रुव जी ने कहा, हाँ मैया। पलंग से कूद गए ध्रुव जी। हाँ मैया, मुझे परमपिता भगवान की गोद में जाना है, उनकी शरण में जाना है, मुझे उनकी पूजा करनी है, उन्हें प्रकट करना है, उनकी गोद प्राप्त करनी है। रुक जा बेटा, रुक जा, भी बहुत छोटा है, बड़ा हो। जप करना, यज्ञ करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, तब जाके परमात्मा मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा, इतना समय माँ किसके पास है? माँ ने कहा, नहीं, ये तो करना पड़ेगा, क्रम से चलना पड़ता है बेटा। ध्रुव जी ने कहा, क्या भगवान एकदम से नहीं मिलते? माँ कैसे कह दे कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना। अब तो माँ ने ध्रुव जी को समझाया, लेकिन ध्रुव जी ने माँ के सामने समझने का नाटक कर लिया कि हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ। और मैया अपने हाथ से सुंदर सुंदर निवाले बना करके ध्रुव जी के मुखार बिंद में प्रवेश दे रही है, भोजन करा रही है। और ध्रुव जी उस भोजन को कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव का दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे अपने प्रभु को प्राप्त करना है। महाराज, मैया के हाथ से भोजन किया। आज ध्रुव जी ने अपने छोटे छोटे हाथों से मैया को भी भोजन कराया। अब तो सूर्यास्त होने का अवसर आ गया। मैया ध्रुव जी को लेकर के सूर्यास्त के उपरांत प्रभु का नाम उच्चारण करके, प्रभु को प्रणाम करके, पृथ्वी माता को प्रणाम करके, अपने घर के दीप को महाराज सुरक्षित करके और धीरे से माँ अपने पलंग पर लेट गई। दिन भर की थकी हुई सुनीति अब सो गई। ध्रुव जी सुनीति के अंग पाश में बंधे हुए हैं। ध्रुव जी के नेत्रों में नींद नहीं है। छोटे छोटे कमलाक्ष, कमल के पत्र के समान खुले हुए वह नेत्र। ध्रुव जी अपने घर के उस छत को देख रहे हैं। ध्रुव जी को आज वह अपनी जो कुटिया है, जो अपनी वह कोठरी है, अपना जो आश्रम है, वह बंधन लग रहा है। रात्रि में ध्रुव जी ने धीरे से अपनी माँ के अंक पाश से उनका हाथ उतार करके अपने ऊपर से हटाया और धीरे से ध्रुव जी नीचे उतरे पलंग से। और महाराज हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम करते हुए उस दीप की ज्योति में माता के मुखारविंद को देखते हुए सोती हुई निर्भय मैया को देख करके कहा कि माँ, आज तेरा ये पुत्र तुझे छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि तू कहती है कि सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान है, और अब मैं उस परमात्मा की ओर जा रहा हूं। अपराध क्षमा हो मां। 4.5 वर्ष की आयु है। तुम्हारे जीवन का मैं वह मणि हूं जिसके प्रकाश में तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। ध्रुव जी ने अपनी माता के चरण वंदन किए। ध्रुव जी आज उस कुटिया से बाहर निकले और उस कुटिया के द्वार को बंद कर दिया। वैसे तो संसार की मां चाहती है कि मेरा बेटा जीव जंतुओं से सुरक्षित रहे, जंगली जीवों से सुरक्षित रहे, लेकिन आज ध्रुव जी अपनी मां को सुरक्षित करने के लिए अपने मां के उस कुटिया के द्वार को बंद कर दिए कि मेरी मां को कोई जीव जंतु हिंसा न करे, रात्रि में कोई जंगली जीव आकर के मेरी मां पर प्रहार न करे। 4.5 वर्ष के ध्रुव जी ने उस कुटिया से बाहर आकर के द्वार बंद किए। आज उस कुटिया की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी। हिंसक पशु पक्षियों की मध्यरात्रि में आवाज आ रही है और ध्रुव जी महाराज धीरे से आज अपने उस भवन को छोड़ करके चले जा रहे हैं। एक वन, दूसरा वन, तीसरा वन, किधर जाना है कोई दिशा नहीं पता। किस तट पर बैठकर पूजन करेंगे, भजन करेंगे, कुछ पता नहीं है।
कौन सा मंत्र जपेंगे पता नहीं है, कैसी साधना करेंगे पता नहीं है, कैसे भगवान को पुकारेंगे पता नहीं है, किस आसन पर बैठेंगे पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बस केवल लौ लग गई है कि हाँ भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना है, चले जा। रात्रि व्यतीत होती जा रही है, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, सूर्योदय का समय आ गया। सुनीति के नेत्र खुले, देखा कुटिया में पुत्र नहीं है, ध्रुव नहीं है। सुनीति एकदम से पलंग से उतर के भागी, पूरी कुटिया को देखा, कुटिया के आसपास आश्रम आश्रम दौड़कर देखने लगी, मेरा पुत्र कहाँ गया। आवाज देती है जंगलों में जाकर, ध्रुव बेटा ध्रुव। व्याकुल हो गई, हताश हो गई, एक पेड़ के पास आकर के बैठ गई, ऋषियों से कहती है प्रभु मेरे पुत्र को ढूंढ करके ले आओ। किसी गणक के पास जाती है, ज्योतिषी के पास जाती है, मेरा पुत्र कहाँ है। ज्योतिषी कहता है देवी गणना के आधार से लग रहा है कि तुम्हारा पुत्र भगवान को प्राप्त कर रहा है, भगवान की साधना के लिए चला गया। रोने लगती है कि मैंने उसको रोका कि बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम अबोध हो, अभी तुम एक अनाथ के समान अपने जीवन को जी रहे हो, अभी दीनानाथ की शरण में मत जाओ, थोड़ा बड़े हो जाना तब जाना। लेकिन मुझसे कहता था कि अगर मैं अनाथ हूं तो जल्दी से मुझे सनाथ कर दो, मुझे दीनानाथ की शरण में जाना है। सुनीति के नेत्रों से अश्रु रुक नहीं रहे और ध्रुव जी महाराज इधर बिल्कुल रुक नहीं रहे, चलते चले जा। प्रातःकाल नारद जी आकाश मार्ग से ध्रुव जी को देख लिए। एक बात कहूं, नारद जी आज भी नीचे देखते हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय नारद जी देखते थे, आज भी देखते हैं, लेकिन आज ध्रुव जैसा कोई मिलता नहीं। ध्रुव जी को देखा, तुरंत नारायण नारायण कहकर के नीचे ध्रुव जी के सामने आ गए। और जैसे ही ध्रुव जी ने नारद जी को देखा तो पहचान गए कि अरे ये तो देवर्षि नारद है। माँ सुनाया करती है, नारायण नारायण बोलते हैं, बड़े गौरवर्ण के हैं, वैष्णव तिलक धारण करते हैं, वीणा पर गान करते हैं, कभी भी नारायण नाम का संग नहीं छोड़ते, वैकुंठ में नभ में सबके इनकी गति है। पहचान गए ये तो नारद जी हैं। तो ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा भगवान के पास जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कहाँ मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा पता नहीं। नारद जी ने पूछा दूसरा प्रश्न, कैसे मिलेंगे। पता नहीं। कैसे पुकारोगे। पता नहीं। वो कैसे आएंगे। पता नहीं। ध्रुव जी ने कहा लक्ष्य का तो ज्ञान है, लेकिन कितना अबोध है, कितना सहज है। इसे ये तो पता है कि भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि किस मार्ग से करनी है। और जब जीव को मार्ग नहीं पता हो और लक्ष्य निर्धारित हो तो सदगुरु का मार्ग है, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। सदगुरु को बताना चाहिए कि तुम्हें ऐसे भगवान मिलेंगे। नारद जी ने पूछा तुम्हारा कोई गुरु है। ध्रुव जी ने कहा नहीं, कोई गुरु नहीं, मेरी माँ ही मेरी गुरु है। नारद जी ने कहा तब तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिस बालक ने अपनी माँ को अपना गुरु बना लिया वो बालक कभी गलत मार्ग पर चल ही नहीं सकता। बेटा मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे। ध्रुव जी ने कहा बोलिए। नारद जी खुद कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है गुरुदेव। आप क्यों अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हो, ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरे जीवन का मार्गदर्शन करिए। नारद जी ने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे। विधि बताता हूं। भगवान पुकारने से मिलते हैं, उन्हें पुकारो। कैसे पुकारोगे। वो मंत्र दे रहा हूं जिस मंत्र से तुम्हें पुकारना है। और एक बात है, बिना भाव के पुकारोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए भाव से पुकारो, अंतरात्मा से पुकारो। और भाव तब जगेगा जब तुम जानोगे कि नारायण है कैसे। कैसे है, उनके स्वरूप के बारे में जानोगे, उनकी लीलाओं के बारे में जानोगे, तब जानोगे ना। तो इसलिए प्रभु है कैसे मैं तुम्हें बता दूं।
प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु। ऐसे विष्णु भगवान को प्रणाम। शंख चक्र गदा पद्म सहार वक्षस्थल, वक्षस्थल विशाल काय है और सहार, प्रभु हारे हुए हैं अपने वक्षस्थल से, अपने हृदय से। क्यों? किससे? क्योंकि प्रभु के हृदय में भक्तों के प्रति भाव है कि प्रभु हारे हुए हैं अपने भक्तों से। तो सहार वक्षस्थल, और सहार वक्षस्थल का अर्थ है कि हार युक्त वक्षस्थल, माला युक्त वक्षस्थल, सुंदर बनमालाएं उस वक्षस्थल पर शोभित है। कौस्तुभ मणि शोभित है प्रभु के। ऐसा प्रभु का सुंदर नील वर्ण है। प्रभु के जो चरण हैं उन चरणों में ध्वज, अंकुश, पताका इत्यादि के चिन्ह हैं। प्रभु का जो दक्षिण हस्त है उस दक्षिण हस्त के केंद्र में स्वास्तिक का चिन्ह है। प्रभु का जो मस्तक है उस पर सुंदर कस्तूरी तिलक लगा हुआ है। प्रभु के जो केश हैं उन केशों से एक दिव्य सुगंध, और अनंतानंत माया के जो बिंदु हैं उन केशों में उलझे हुए। केश माया है, केश विस्तार है। प्रभु के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। और बेटा मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कहां मिलेंगे भगवान। गंगा जी के पावन तट पर जाना, आगे ही है, बस वहीं जाकर के तपस्या करना। भगवान बहुत जल्दी आएंगे। कितनी जल्दी आएंगे प्रभु? नारद जी ने कहा मेरा बस चले तो मैं अभी प्रकट कर दूं प्रभु को, लेकिन साधन है ना जीवन, तो साधना तो करनी पड़ेगी। अब तो नारद जी ने ध्रुव जी के कान में गुरुमंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। गुरुमंत्र दिया। ध्रुव जी ने गुरुमंत्र सुन लिया, उच्चारित किया, और फिर गुरु जी से कहा कि गुरुदेव मेरे पास गुरुदक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। मैया बताती है कि गुरु से ज्ञान मिलता है तो उसे गुरुदक्षिणा मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, मैं आपको क्या दूं? नारद जी ने कहा बेटा एक काम करना, जब तुम प्रभु के दर्शन करना, प्रभु तुम्हारे समक्ष हो, तो एक बार अपने इस गुरु की याद कर लेना। क्यों? क्योंकि कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, वैसे तो शिष्य को गुरु पार लगाता है, लेकिन संसार के कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु को भी पार लगा देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए जब प्रभु सामने हो और तुम प्रभु के दर्शन कर रहे हो तो अपने गुरु की याद कर लेना। क्योंकि मैंने भी भगवान का दर्शन किया है और तुम भी भगवान का दर्शन करोगे, लेकिन अंतर है। अंतर यह है कि नारद के नेत्रों में चंचलता है, नारद के नेत्रों में संसार भी है, लेकिन तुम्हारे नेत्र निश्चल हैं, तुम्हारे नेत्र में संसार नहीं है। तुम अबोध हो, तुम छोटे हो, तुम शुद्ध हो, नारद शुद्ध नहीं है। इस प्रकार से नारद जी ने बोध कराया, अबोध को बोध हो गया भगवान का, मंत्र मिल गया। नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने, और ध्रुव जी पहुंचे, गंगा जी के पावन तट पर स्नान किया। एक वृक्ष के नीचे ध्रुव जी ने अपना आसन लगा लिया और ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए। जैसा गुरुदेव ने स्वरूप बताया था वैसा ही सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, बड़े बड़े कुंडल, किरीट युक्त कुंडल, सपीत वस्त्रम, पीतांबर, सहार वक्षस्थल, कौस्तुभ श्रियम, श्रीवत्स का चिन्ह प्रभु के, जैसे हिंदी में 7 लिखा होता है ना, उसी प्रकार से प्रभु के हृदय पर स्वर्ण रेख से 7 लिखा हुआ है, श्रीवत्स का चिन्ह। प्यारे
ध्रुव जी महाराज उस भाव में धीरे धीरे समाधिस्थ होने लगे। ध्रुव जी के ओंठ स्वतः फड़फड़ाने लगे और ध्रुव जी के ओंठों से गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र प्रस्फुटित होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे ओंठ फड़फड़ाना बंद हो गए, बाहर की क्रियाएं बंद हो गईं। ध्रुव जी अपने आनंद में, अपनी मस्ती में, उस मंत्र में, उस भाव में, प्रभु के दिव्य स्वरूप में ध्रुव जी खो गए। हुआ क्या? तिरात्रांते तिरात्रांते, 3 दिन 3 रात तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वदराशनम। श्री ध्रुव जी महाराज उठते हैं, नहा लेते हैं और नहाने के बाद जो वहाँ पर बदरी फल लगा है, बेर का फल लगा है या कैथे का फल लगा है, उस कैथे के फल को या बेर के फल को श्री ध्रुव जी महाराज पा लेते। 3 दिन 3 रात में एक बार, 1 महीना बीत गया। 1 महीने की साधना, ओम नमो भगवते अहर्निश, प्रभु का ध्यान अहर्निश। नदी में नहा रहे हैं तब भी प्रभु का ध्यान और मंत्र नहीं छूट रहा है। बदरी के फल का प्राशन कर रहे हैं तब भी महाराज गुरु मंत्र नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि अब बोलना नहीं है, अब तो जीवन में वह चल रहा है। श्वास श्वास प्रति श्वास वह मंत्र निकल रहा है। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद ध्रुव जी उठे, स्नान किया और ध्रुव जी महाराज ने 1 अंजलि जल पी करके बैठ गए और 15 दिन में 1 बार उठ करके, अर्थात मास में 2 बार उठ करके, महीने में 2 अंजलि जल ले करके पावन भगवान के मंत्र का गान किया, जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना पूर्ण हो गया। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने अंजलि जल का भी त्याग कर दिया। महीने में 1 बार उठते हैं, स्नान करके और पुनः बैठ जाते हैं और महाराज बड़े प्रेम से प्रभु के उस मंत्र का गान। चौथे महीने में आज उठे भी नहीं ध्रुव जी, धीरे से श्वास ले रहे हैं केवल और प्रभु के मंत्र का जप। 5वां महीना लग गया। अभी पहला दिन था, ध्रुव जी ने एक तीव्र श्वास खींच ली और महाराज ध्रुव जी ने जितश्वासो नृपात्मजः, नृप के पुत्र ने श्री ध्रुव जी ने अपनी श्वास को जीत लिया। ब्रह्मांड में अपनी उस प्राणवायु को रोक लिया ध्रुव जी ने। ध्रुव जी के अंदर का जो मंत्र था वो ब्रह्मांड में प्रस्फुटित होने लगा। ध्रुव जी के अंदर का जो चेतन तत्व था, जो परमात्मा का स्वरूप था, जो उनके हृदय में विद्यमान था, वो प्रकृति के कण कण में व्याप्त होने लगा और ध्रुव जी समाधिस्थ हो गए और बड़े भाव से ध्रुव जी का निरंतर सतत भाव से वह मंत्र उच्चरित होने लगा। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भाव से वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन का त्याग करके नंगे पैर दौड़ते हुए वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में पहुंच गए। बाबा प्रभु क्या कर रहे हो? श्री हरि ने कहा क्या हुआ इंद्र? इंद्र ने कहा देखो देखो छोटा सा बालक, प्रभु आप निष्ठुर नहीं है, आप तो दयालु हैं। इतना छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, मेरा देवराज का सिंहासन हिल रहा है, स्वर्ग कंपित हो रहा है, प्रभु जाइए उसे दर्शन दीजिए। श्री हरि प्रभु ने कहा कि हाँ इंद्र मुझे जाना है, मैं उसकी भक्ति को, उसके प्रेम को, उसके धैर्य को देख रहा हूँ, मैं उसकी अटलता को देख रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। और एक क्षण में प्रभु बैकुंठ से अंतर ध्यान हो करके मेरे ध्रुव जी के समक्ष में प्रकट हो गए। और प्रभु ने बार बार ध्रुव जी को आवाज लगाई, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव जी नेत्र खोलिए, लेकिन भगवान की वाणी को ध्रुव जी नहीं सुन पा रहे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तो भगवान के भाव में भरे हुए हैं, प्रभु की वाणी ध्रुव जी के कान में नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी अपनी इंद्रियों से परे हैं। भगवान सामने खड़ा हो और नेत्र से देखना हो तो अपना नेत्र खुलेगा तभी तो देखेंगे, लेकिन जब अपना ही नेत्र बंद है तो हम प्रभु को कैसे देख पाएंगे? आज ध्रुव जी अपने नेत्र से, अपनी इंद्रियों से बहिर्मुख हैं, इसलिए प्रभु के शब्द ध्रुव जी के जीवन में जा ही नहीं रहे हैं। भगवान समझ गए क्या करें। भगवान ने विचार किया ध्रुव के हृदय में मेरी एक छवि है, मैं उसे अदृश्य कर दूं। ध्रुव जी की छवि, ध्रुव जी के हृदय की छवि को भगवान ने अदृश्य कर दिया। और जैसे ही अदृश्य किया तो विह्वल होकर के, भावयुक्त होकर के ध्रुव जी छटपटाते हुए, जैसे मछली को जल से निकाल कर बाहर रख दो तो मछली छपटने लगती है, वैसे ही महाराज ध्रुव जी तड़पने लगे और नेत्र खोल करके बाहर देखा तो परमेश्वर खड़ा हुआ, श्री हरि खड़े हुए, भगवान लक्ष्मी नारायण खड़े हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने देखा सामने मेरे श्री हरि, सामने वही पीतांबर पहने हुए, जैसे नारद जी ने बताया था वैसी तो छवि है प्रभु की। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षम सार वक्षस्थल
कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ध्रुव जी कांपने लगे, ओंठ फड़फड़ाने लगे, लेकिन ध्रुव जी के मुख से वाणी नहीं निकल रही। भगवान ने देख लिया, भगवान ने अपना जो शंख था वो ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। ध्रुव अब बोलो, तुम्हारी तोतली भाषा बड़ी अच्छी लगती है। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यान्य सहस्रचरण श्रवणत्वकादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपकी शक्ति से संसार जीव देख लेता है, आपकी शक्ति से जीव संसार के स्वर सुन लेता है, आपकी शक्ति से संसार को जीव समझ लेता है, लेकिन आपकी शक्ति से हम आपको ही नहीं देख पाते, आपके ही स्वर सुनाई नहीं देते और आपको ही समझ नहीं पाते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, मेरी वाणी में, मिमां प्रसुप्तां, जो मेरे अंदर की चेतना है जो सुप्त हो चुकी है, प्रभु उसे जगाइए। मेरे अंतःकरण में आप प्रविष्ट होइए, मेरी वाणी में, मेरी इंद्रियों में आप प्रविष्ट होइए। जो इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, संसार को सुन रही, संसार को देख रही, वो आपको देखना शुरू कर दें, आपको सुनना शुरू कर दें, आपको जानना शुरू कर दें। सब कुछ जान लिया लेकिन आपको नहीं जाना, तो फिर बाद में क्या है? उसे नहीं जाना जिसके पास जाना है। जाना व्यापार जाना, जाना धनिक बनिक जाना, जाना जंजाल जाना, जाना जीवन जाना, ये जाना वो जाना, लेकिन उसे नहीं जाना जिसके पास जाना। प्यारे, ध्रुव जी ने स्तुति की, भगवान ने ध्रुव जी की स्तुति को स्वीकार किया। ध्रुव जी देख रहे हैं प्रभु झुक रहे हैं। भगवान को झुकने की क्या आवश्यकता? भगवान झुके और भगवान ने झुक करके महाराज ध्रुव जी को अपने 4 हाथ से गोद में उठा लिया। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा, ध्रुव जी ये बात तुम्हारी माँ ने तुमसे कही थी। सुनीति ने कहा था कि 4 हाथ के भगवान तुम्हें गोद में उठाएंगे। मैं एक बार तुम्हारी बात ना मानूं, लेकिन तुम्हारी माँ की बात को मैं नहीं टाल सकता, क्योंकि उन्हें तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया। 5 वर्ष की आयु है तुम्हारी। ध्रुवम किम वयो, तुम्हारी आयु ही क्या है? बच्चे ठीक से टॉफी खाना नहीं सीख पाते हैं 5 वर्ष की आयु में, तुमने भगवान को प्रकट कर लिया। ध्रुव जी को बारंबार अपना स्नेह आशीर्वाद सब प्रदान किया। ध्रुव जी को मैया की याद आ गई। माँ के लिए प्रभु से पूछ लिया, मेरी माँ कैसी है? भगवान ने कहा, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। अब तो प्रभु अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उत्तानपाद जी को लेकर के पधारे। ध्रुव जी का सत्कार हुआ। ध्रुव जी सूरज के पास गए, सूरज को प्रणाम किया। माँ, सूरज रोने लगी, ध्रुव मैंने तेरा अपमान किया था, तो मुझे माँ मत कहे। ध्रुव जी ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य माँ कहूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे अपमान के कारण ही भगवान मिले। कभी कभी अपमान भी वरदान होता है, कभी कभी किसी का त्याग भी जीवन में जीवन की दिशाओं को बदल देता है। माँ, तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, तुमने मुझे दिशा दिखाई थी, तुमने मुझे भारत के सिंहासन से दूर नहीं किया था, तुमने मुझे भगवान की गोद के समीप किया था। ध्रुव जी ने अपनी सुरुचि मैया को प्रणाम किया, सुनीति मैया को प्रणाम किया, और आज उत्तानपाद जी महाराज छोटे से ध्रुव जी को अपने दिव्य सिंहासन पर बैठा लें।
ध्रुव जी ने कहा पिताजी मैं सिंहासन पर बैठकर क्या करूंगा। उत्तानपाद जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम क्या नहीं कर सकते हो? जिसने भगवान को प्रकट कर लिया हो वो संसार में क्या बचेगा जो नहीं कर पाएगा। अब तुम इस योग्य हो क्योंकि तुमने जगदीश्वर को प्रसन्न कर लिया। हम तो संसार को प्रजा को प्रसन्न करने में जीवन बेकार कर दिए, लेकिन तुमने तो परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। वास्तव में जीवन तो तुमने जिया, हमने तो गंवा दिया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने शासन किया और ध्रुव जी को प्रभु के नित्य दर्शन और अंततो गत्वा ध्रुव जी को प्रभु का दिव्य लोक, कौन सा लोक? ध्रुव लोक, अचल अनुपम ठाऊ प्राप्त हुआ जो कभी नष्ट नहीं होता। स्वर्ग नष्ट होगा लेकिन ध्रुव का लोक नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र को सुनाया।